तो देखेंगे ये देखो ये। अरे थोड़ी देर बाद देख लेंगे, रुक जाओ। कैसे कहती मैं दिमाग। चलो सर सुनो, लास्ट अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने डेटाबेस क्रिएट करना पढ़ लिया। सर क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट डेटाबेस। सर डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम तुषार की गर्लफ्रेंड। सर ऐसे मत लिखो सर, तुषार काफी है। बन गया डेटाबेस। अब हमें क्या करना है? उसे यूज करना है। यूज तुषार। तुषार को यूज करके क्या करना है? अब इसमें हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो क्रिएट टेबल। सर क्रिएट की स्पेलिंग गलत है। टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम भी तुषार, टेबल का नाम भी तुषार, तुषार ही तुषार भर लो। एंजल प्रिया, बेटा वो नहीं मिलेगी। A table must have at least one visible column. जब आप टेबल बना रहे हो तो उसमें कॉलम्स बनाओगे। हाँ सर। सर शो करना टेबल्स कितनी है आपके पास? सारे शो डेटाबेस। लास्ट में हमने अल्पू नाम से डेटाबेस बनाया था क्या? चेक द मैनुअल। ओके ओके। तो सुनो 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 सुनो। इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं? डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। सर डेटा इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंसर्ट इनटू, याद है? भूल गए? सर याद होता तो यहाँ थोड़ी होते। इंसर्ट इनटू, सर इंसर्ट इनटू, इसके साथ एक बात बताना। स्पेस नहीं आएगी? आएगी। तुषार से पूछना। तुषार बताना। इंसर्ट इनटू, ठीक है। क्या इंसर्ट करना है बताओ? अपने आप देख लो, बोला है ना। इंसर्ट इनटू, जिस टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है उस टेबल का नाम, उसमें जो वैल्यूज इंसर्ट करनी है। सर ऐसे कैसे? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है डार्लिंग? वैल्यूज बेटा, वैल्यूज। सर वैल्यूज क्या डालनी है? क्या क्या कॉलम्स थे उसके अंदर? डिस्क्राइब डार्लिंग। सर डार्लिंग को डिस्क्राइब करें, क्या क्या कॉलम्स है? SID है, टीचर्स नेम है, और ग्रेड्स है। नल नहीं है बेटा, नल नहीं है। तो अभी जो पहले वाला बताया था वो बताऊं ना? क्या? इंसर्ट वाला। हाँ तो उसी पे तो आ रहे हैं। डेटा देख तो लें क्या क्या इंसर्ट करना। इंसर्ट इनटू डार्लिंग वैल्यूज। तुम्हें लेट प्रोसेस होता है कि
SID पे क्या इंसर्ट करोगे सर? 1 कॉमा। टीचर्स नेम एक स्ट्रिंग है, वहां पे जब भी आप इंसर्ट करोगे उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है सर। जैसे टीचर्स नेम क्या है? सार्थक। सर ग्रेड्स कितने आए हैं? ग्रेड्स इंटीजर है, आप कुछ भी लिख दो। 34। सर खत्म हो गया? हाँ सर। ब्रैकेट क्लोज, कॉलन। डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की डार्लिंग प्राइमरी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा एंटर कर रखा है। बहुत बढ़िया सर, डिलीट कर दो टेबल को। अगर टेबल डिलीट करनी होती तो क्या क्वेरी थी? डिलीट थी या ड्रॉप थी? DL भी होती है। ड्रॉप कर रहे थे ना? ड्रॉप डार्लिंग। सिर्फ डार्लिंग लिखेंगे या टेबल भी लिखना है? ड्रॉप डार्लिंग फ्रॉम डेटाबेस। टेबल ही तो डार्लिंग है। ड्रॉप डार्लिंग फ्रॉम फ्रॉम अल्पू। क्या ये क्वेरी सही है मेरी? मुझे तो नहीं लगता। ड्रॉप टेबल, तो कौन सी टेबल थी? डार्लिंग। ठीक है, जिस टेबल को आप ड्रॉप कर रहे हो उस टेबल के नाम से पहले आपको टेबल लिखना पड़ेगा। जैसे ड्रॉप डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस ड्रॉप करना है? क्योंकि आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा ना कि डार्लिंग जो आप ड्रॉप कर रहे हो वो टेबल है या कोई डेटाबेस है, वो आपको पहले बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेरी याद रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो तो यहाँ पे आप क्वेरी रन करके देख सकते हो, ये आपके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे तब आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो जब आपने प्रैक्टिकली देखी होंगी तो याद रहेंगी। सर सुनो, अब कराओ हमें 12th का काम। ये तो बहुत सारी होगी चीजें। अब यहाँ पे 12th की क्लास स्टार्ट करें जल्दी। आपने एग्जाम में कुछ चीजें देखी होंगी सर, क्या जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी? सर हमने कुछ नहीं देखा, हमसे कुछ नहीं पूछा गया। 2.5 घंटे सो गए थे? सुनो, चलो। डेटाबेस डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL। सर डेटाबेस में हमने टेबल्स बना रखी हैं, डेटाबेस में हमारे पास बहुत सारा डेटा है। अब उसमें से हमें क्या रेलेवेंट है, क्या हमें चाहिए, वो हम क्वेरीज की हेल्प से निकाल लेंगे। सर जैसे इसमें हमें कुछ फंक्शंस पढ़ने हैं, कुछ सिंगल रो फंक्शन होंगे, कुछ मल्टीपल रो फंक्शन होंगे। मतलब एक साथ बहुत सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट आउट करनी है, मल्टीपल रो लगाओगे। अगर एक ही वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो सिंगल रो फंक्शन लगा दोगे। सर मल्टीपल रो फंक्शन को हम और क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस। सर एग्रीगेट का मतलब क्या है? डिमांड। एग्रीगेट डिमांड होती है, एग्रीगेट का मतलब सम, टोटल। अब उसमें मैथमेटिकल फंक्शंस यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग फंक्शंस यूज कर सकते हो, डेट एंड टाइम फंक्शन यूज कर सकते हो। आपके एग्जाम में तीनों ही थे। आपके एग्जाम में मॉड आया था। सर सॉर्टिंग इन SQL, ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय। ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय की कुछ क्वेरीज हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी। सर हैविंग क्लॉज, ये सारी चीजें पढ़नी है। एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें देखें। वेयर क्लॉज में और हैविंग क्लॉज में क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, क्यों दोनों को हम अलग अलग यूज करते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में आपको देखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स। अब जब किसी ने SQL बनाया होगा तो उसने क्या किया, सबसे पहले कुछ सेट ऑफ कमांड्स उसने पहले बता दी कि हाँ ये इस तरीके से यूज होंगी। जैसे आप क्रिएट डेटाबेस यूज कर रहे हो, वो एज इट इज यूज करनी पड़ती है। फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स है दैट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस टू ऑब्टेन अ सिंगल वैल्यू एज अ। आप जो रिजल्ट चाहते हो उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स है, उसे आप क्या बोलते हो? फंक्शंस। सर जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 2.36, मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, तो इसके लिए कुछ कमांड होनी चाहिए। राउंड कमांड होती है। मुझे डेट चाहिए, मुझे आज ही की डेट चाहिए, मुझे लेफ्ट साइड से ट्रिम करना है, मुझे राइट साइड से ट्रिम करना है। इन सब के लिए आपकी कमांड्स होती है सारी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर किससे?
जब भी किसका पेपर में पॉइंट वाला, हाँ, आज की क्लास से जितनी चीजें आप अगली 4-5 क्लासेस में पढ़ोगे एसक्यूएल के बारे में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, डिफिकल्ट भी नहीं लगेंगे आपको। सर देखना, जब भी आप किसी भी फंक्शन के लिए सिंटेक्स लिखोगे वो लगभग लगभग इसी फॉर्म में दिखेगा आपको। सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आपको। सर अगर याद होता तो यहाँ थोड़ी होते हम। सर सुनो, आधी चीजें तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जब भी आप क्वेरी लिखते हो, जब भी आप कोई भी क्वेरी लिखते हो, आपको चीजें क्या करनी है, उस टेबल में से, उस डेटाबेस में से चीजें सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले जो सिंटेक्स में वर्ड आएगा वो क्या आएगा, सेलेक्ट। अब कोई एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाहते हो, कोई वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हो, उस पर कोई फंक्शन लगाना चाहते हो, 11th क्लास में सिर्फ इतना था कि सेलेक्ट करनी है चीजें, वो आपको डेटा डिस्प्ले डिस्प्ले कर देता था। इस बार क्या है, आपने उस डेटा पे कुछ क्वेरी लगानी है, कुछ फंक्शन लगाने हैं। जैसे मुझे डेटा चाहिए पूरे साल का, जैसे सैलरी है मेरे पास, सैलरी मुझे चाहिए पूरे 12 महीने की, तो मैं क्या कर दूंगा, 12 से मल्टीप्लाई। ये चीजें भी हमने कुछ देख ली थी कल। सर देखो, फंक्शंस होंगे किस तरीके के होंगे, या तो सिंगल रो होंगे या फिर मल्टीपल रो। सर सिंगल रो फंक्शंस को और क्या बोला जाता है, स्केलर फंक्शंस। मल्टीपल रो फंक्शंस को और क्या बोलते हैं, ग्रुप फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस। सर सिंगल रो फंक्शंस में क्या क्या मिलेंगे आपको, स्ट्रिंग मिलेगा, न्यूमेरिक मिलेगा और डेट एंड टाइम फंक्शन। सर क्या मल्टीपल में भी सेम होते हैं, हाँ मल्टीपल में भी सेम होते हैं, बट उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। सर सिंटेक्स बताओ, सिंटेक्स सेम रहेगा, सेलेक्ट फंक्शन कॉलम नेम, जिस टेबल में से आपको सेलेक्ट करना है। सर दोबारा बताना, सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है, हाँ, कौन सा फंक्शन लगाना चाहते हो वो फंक्शन लिख दो, किस कॉलम पे लगाना चाहते हो उस कॉलम का नाम, किस टेबल में से सेलेक्ट करना है तो फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है। सर इसमें पैरेंथेसिस में क्या आएगा, सिर्फ कॉलम नेम पैरेंथेसिस में आएगा। सर पैरेंथेसिस क्या होता है, ब्रैकेट। सर ब्रैकेट में जो चीजें आती हैं वो ब्रैकेट, यहाँ पे जो आपका ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा हुआ है, वो साइन यूज नहीं होता। ठीक है। सर जैसे यहाँ पे देखना, सबसे पहला फंक्शन क्या है आपका, पावर। मैथमेटिकल फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल में सबसे पहला क्या है, पावर। सर पावर कैलकुलेट करनी है, सर कैसे करेंगे, ये देखो। सर क्वेरी क्या थी मेरी, पावर, किसकी पावर निकालनी है मुझे, कोई भी नंबर लिख दूं। सर 2, 3, क्लोज, सेलेक्ट पहले करना पड़ेगा, SELECT, सेलेक्ट कर लिया किसको, फंक्शन कौन सा मेरा, पावर, पैरेंथेसिस, मुझे 2 की पावर चाहिए कितनी, 3, ब्रैकेट क्लोज, सिंटेक्स पूरा हो गया, एंटर। क्या मुझे आंसर मिल गया 8, क्या 2 की पावर 3 8 ही होता है। चलो अब मैं आपकी मैथ टेस्ट करता हूँ। सर मैथ नहीं लेनी थी इसीलिए तो आईपी लिए, कैसी बात कर रहे हो। सेलेक्ट पावर, सर पावर कितनी, 3 की पावर 30, कितना आंसर होगा। सर ना आपको पता ना हमें, ये देखो। सर इतना बड़ा होता है क्या, चलो 2 की पावर देख लेते हैं। सेलेक्ट पावर किसकी, 2 की, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। सर 10 में तो इजी होगा, 10 का तो बता दो, 2 की पावर 10 कितना होता है। चलो एक बात बताओ, 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं, 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं, 1024, 1024। तो जो आपका वो 1024 का कंसेप्ट आया ना, वो बेसिकली इस वजह से आया है कि 2 की पावर जब 10 करते हैं तो वो 1024 हो जाता है। तो इसीलिए जब वो 10 टाइम्स बढ़ाते जा रहे हैं चीजें, वो 1024 कर रहे हैं उसके अंदर। सर ये तो हमें पता ही नहीं था, बिट पता था, 1 बिट, 1 बाइट, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट या गीगाबाइट, मेगाबाइट देन गीगाबाइट देन टेराबाइट। एक बाइट कितने बिट से मिलके बनता है, 8, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। 1 किलोबाइट कितने बाइट से मिलके बनेगा,
1 किलोबाइट कितने बाइट से मिलके बनेगा? 1024। 1 गीगाबाइट कितनी मेगाबाइट से मिलके बनेगा? 1024। सिर्फ बाइट वाले और बिट वाले के कंसेप्ट में आपको याद रखना है कि बाइट में 8 बिट्स होती है, बाकी अगर जैसे जैसे आप हायर क्वांटिटी पे जाते जाओगे तो 1024 का डिफरेंस आएगा। ठीक है। सर आपने बता दिया, हमें याद रहना नहीं है। पहला पावर वाला फंक्शन समझ आया, पावर किस तरीके से यूज करेंगे। सर अब दूसरा बताओ, ये लो। दूसरा क्या है? राउंड। सर राउंड का मतलब क्या है? राउंड ऑफ करना है। सर जैसे मेरे पास राउंड करना है मुझे किसको, एक नंबर है 23.34। सर आपने 45 लिखा है, नंबर लिख दिया ना, ध्यान रखो उसको। अब इसका क्या करना है? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करके मुझे कितना मिल गया? सर इसमें आपने बताया तो था नहीं कि कितनी डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अगर आप कोई डिजिट स्पेसिफाई नहीं करते हो तो डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर देता है, अगर क्वेश्चन मांगता है तो। अगर क्वेश्चन सिर्फ सिंटेक्स मांगता है तो सिर्फ सिंटेक्स लिख के आ जाओगे। सर सुनो, एक ऐसे करके दिखाओ जो हमें समझ आए। ये लो, सेलेक्ट। क्या करना है? राउंड। आप नंबर बताओ चलो। सर मेरे मार्क्स राउंड ऑफ कर दो। सर ठीक है, 34.25 जो आपके मार्क्स आए थे। सर कितने में से? 100 में से। अरे तुषार की बात कर रहा हूँ मैं। कितने डेसिमल तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ मैं? 1। मैंने 1 लिख दिया। सर ब्रैकेट क्लोज। सर फर्स्ट डेसिमल राउंड ऑफ हो गया मेरा। सर नहीं समझ आया? आया नहीं आया? सर चलो समझाओ। सर सुनना, जब भी मैं राउंड ऑफ की बात करूंगा, सर कहाँ गया? चलो, जब भी मैं किसकी बात करूंगा? राउंड ऑफ की। अगर मैंने सिंटेक्स में सिर्फ नंबर लिखा है, कोई भी प्लेस डिफाइन नहीं की, तो फिर वो क्या करेगा? जहां से डेसिमल स्टार्ट हो रहा होगा उसके आगे वाली डिजिट्स राउंड ऑफ कर देगा। मतलब मुझे सिर्फ डेसिमल से पहले वाली वैल्यू मिलेगी। सर इसमें भी क्या होगा? जैसे 23.6 है, क्या 6 5 से बड़ा है? हाँ सर। तो क्या इसमें एक नंबर प्लस हो जाएगा? तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 24। चेक करें क्या यही मिल रहा है आपको। सेलेक्ट राउंड। क्या लिखा मैंने? 23.6। कुछ नंबर दिया नहीं? क्या 24 मिला? हाँ सर। अगर ये नंबर 5 से छोटा होता, जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है 5 से छोटा होता तो 23। जैसे यहाँ पे 34 है, 34.25 है, क्या जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है 5 से छोटा है? हाँ। तो मुझे नंबर क्या मिलना चाहिए? 34 या 35? चेक करो, 34 मिल रहा है। सर ये चीज तो समझ आ गई, लेकिन जैसे 23.65 है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद मुझे एक प्लेस दिखे, तो मैंने इसके बाद क्या लिख दिया? एक। तो अब ये 6 के बाद जो डिजिट है वो चेक की जाएगी, अगर वो 5 से बड़ी होगी तो आगे एक प्लस हो जाएगा, अगर 5 से छोटी होगी तो प्लस नहीं होगा। सर सुनो, अगर मैंने ऐसा करना है कि डेसिमल से पहले वाली डिजिट राउंड ऑफ करनी है, तो क्या करूं मैं? नहीं, अगर मुझे डेसिमल से पहले वाली डिजिट राउंड ऑफ करनी है तो मुझे -1 लिखना पड़ेगा। जैसे मैं डेसिमल से आगे जा रहा था, +1 +2 +3, जैसे मैं डेसिमल से पीछे आता जाऊंगा, -1 -2 -3, अकॉर्डिंगली नंबर्स आते हैं। सर देखना, क्या यही लिखा हुआ है मैंने? सेलेक्ट करना है। हाँ सर सेलेक्ट कर ही लेंगे। राउंड फंक्शन लगाना है, कॉलम का नेम देना है, और कितने डेसिमल्स तक आपको डेटा चाहिए। सर ये कब यूज होगा? कॉलम नेम कब देंगे? जब आपने टेबल बना रखी हो, उसके डेटा में आपने राउंडिंग ऑफ करनी है। तो जिस कॉलम में आपको राउंड ऑफ करना है उस कॉलम का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर यूज किया है, तो इस नंबर की जगह उस कॉलम का नाम आ जाएगा, और डेसिमल प्लेसेस जैसे मैंने अभी आपको बताई थी। सर समझ नहीं आया? आया नहीं आया? सर एक सिंटेक्स लिख के दिखाना। ये लो, सिंटेक्स लिख दिखाओ। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट राउंड 35.25 किया है, इस 35.25 की जगह मेरा क्या आ जाएगा? कॉलम का नेम। कोई भी कॉलम हो सकता है मेरा, जैसे ग्रेड्स हो गया। सही, तो ड्रेक्स लिखा हुआ है। ग्रेड्स करके कोई कॉलम था जिसमें मैंने नंबर्स लिखे हुए थे, डेसिमल पॉइंटर्स में थे। मैं चाहता हूं कि उसमें
जो डेसिमल है वो सिर्फ एक पॉइंट तक शो हो, तो फिर मैं इस तरीके से सिंटेक्स लिख दूंगा। हालांकि ये क्वेरी मेरी अभी रन नहीं होगी सर, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी मैंने टेबल यूज नहीं करी। टेबल यूज करता तो उस टाइम पे मैं यूज करता सकता था इसे। सर सुनो, और बताओ, मजा आ रहा है? सर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मैथ्स करा रहे हो बैठे बैठे। सर अगला क्या है? ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? कट करना। इट truncates द आर्ग्यूमेंट्स टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जैसे मैं चाहता हूं कि लास्ट की कुछ डिजिट कट ही हो जाए, राउंड ऑफ ना हो, कट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? ट्रंकेट। सर जैसे ये देखो, सेलेक्ट ट्रंकेट 23.6758 कॉमा 2 लिख दिया मैंने। तो लास्ट के दो डिजिट एज इट इज हट गए। अब एक बात सोच के बताना, चलो एक और क्वेरी देता हूँ आपको। ट्रंकेट है, यहाँ पे जो नंबर है मैंने डिलीट करके कर दिया 8। अगर राउंड ऑफ होता तो ये नंबर मुझे क्या मिलना चाहिए था? 23.68 मिलना चाहिए था। लेकिन जब मैंने ट्रंकेट यूज किया, आंसर देखना क्या मिल रहा है मुझे? 67। तो राउंड ऑफ में और ट्रंकेट में ये फर्क है, राउंड ऑफ वाला उसमें एक डिजिट प्लस कर देगा, एक नंबर प्लस कर देगा, लेकिन ट्रंकेट वहीं से क्या कर देता है, उसे स्लैश कर देता है। अब ये चीज ना कई बार फॉर्जरी में यूज हो जाती है सर। कैसे? जितने भी बैंक में फ्रॉड्स होते हैं, जनरली वो यहाँ पे ज्यादा होते हैं सर। कैसे? अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट है, उसके लास्ट में कुछ पैसे में अमाउंट होता है, बैंक एम्प्लॉय ने क्या किया, वो जितने भी पैसे थे, 2 पैसे 4 पैसे, सभी अकाउंट होल्डर्स के खाते में से अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। उसे प्रॉफिट हुआ होगा। सर कितना प्रॉफिट हुआ होगा? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत 1000 10,000 का। पैसों में क्या ही कमा लेगा? कितने अकाउंट कितने अकाउंट होल्डर्स होते हैं सर? बहुत ज्यादा। अगर 1 मिलियन अकाउंट होल्डर हैं और हर एक से उसने कितना ले लिया, 10 पैसे भी ले लिए, तो कितने हो गए इसके पास? 10 मिलियन पैसे, मतलब 10 लाख रुपए। छोटे छोटे अमाउंट से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके एक एक दो पैसे कहीं चले जाए कुछ फर्क पड़ेगा आपको? लेकिन उसका तो काम बन गया ना। तो यहीं पे फ्रॉड्स होते हैं बेसिकली। जब भी आप हायर स्टडीज करते हो, आपकी जो फील्ड बनती है वो ना ऑडिट के साथ साथ भी अटैच होती है, कि आपको सिस्टम के ऑडिट्स करने पड़ते हैं कि बैंक में जो सिस्टम यूज हो रहा है वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वहां पे आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि हाँ कहीं यहाँ पे तो मिस्टेक नहीं कर रखी। क्योंकि छोटी छोटी अमाउंट्स पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वो छोटी अमाउंट कब बड़ी बन जाए, कब उससे दूसरों का नुकसान हो और तुम्हारा फायदा हो जाए, तो वो चीज देखनी पड़ती है। तो सिस्टम ऑडिटर एक बहुत बढ़िया फील्ड है अगर आप कर सको तो। सर यहाँ तक चीजें समझ आई? हाँ सर। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आपकी शक्लें मुझे बता रही हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ